जनता की वाय प्रोग्राम में आप सबका स्वागत और मैं हूं देशराज। आज हम लोग पहुंचे हैं बिश्नाह में, जाने के बिश्नाह का हाल। अगर बात की जाए स्ट्रीट लाइट की, वो भी ख़राब है। अगर बात की जाए सफाई की, इतनी खस्ता हालत है, कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार जी। जेके चैनल में स्वागत है आपका। जनता की वाय प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात है बिश्नाह की बात की जाए? बिश्नाह की बात की जाए, बिश्नाह में सबसे ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पे। अगर बाज़ार की बात की जाए तो ट्रैफिक पूरा जाम रहता है यहाँ पे। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि कोई ट्रैफिक को आगे पीछे किया जाए। और जहाँ पे मेन अगर बाज़ार की ही बात कर लें, वहाँ पे पैसेंजर शेड है जहाँ लोग रुकते हैं, उसके साथ में ही नाला है, पूरा गंदगी से भरा रहता है। स्कूल के बच्चे जब भी यहाँ छुट्टी से जाते हैं घर की ओर, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा ओवरलोडेड होता है, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। अगर और परेशानियों की बात की जाए तो परेशानियाँ बहुत है यहाँ। पानी का तो निकास पूरे बिश्नाह में ही नहीं है। बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में बात की जाए, सबसे ज़्यादा पानी की ही प्रॉब्लम है यहाँ। पानी का निकास नहीं है, बारिशें आती हैं पानी खड़ा रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बॉर्डर एरिए की, तो नहरें जो साफ़ करती है ये हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, खासकर इरिगेशन का काम रहता है ये। हाँ, इरिगेशन का मैंने बोला पैसा आता है पीछे से, वो पैसा जो है ये नहरों की सफाई भी करवाते हैं, मगर प्रॉपर जो है देखा जाए तो नहरों की सफाई नहीं होती। आज भी बॉर्डर के एरिए में जाइए जहाँ पे फसल है, किसान परेशान है, वहाँ पर पानी नहीं, लोगों को नहरों का पानी कभी मिल पाता। तो मैं एलजी साहब से भी ये अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारे यहाँ बॉर्डर के लोग हैं, किसान हैं, आज तक नहरों का पानी प्रॉपर जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता। आखिर ऐसा क्यों? आप नहरें साफ़ करवाते हैं, तो बातें की जाती हैं किसान की इनकम जो है दुगनी की जाएगी, कैसी होगी? कैसे इनकम होगी? आप मुझे बताइए, जब फसलों को पानी ही नहीं मिलेगा। अब आपने थोड़े दिनों पहले एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें ये जे.एंड.के गवर्नमेंट से हमारे ये जो ऑर्डर निकला, उसमें ये निकला है कि 2 महीने का अगर कोई बिजली का बिल नहीं देगा तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। तो किसान जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, किसान जो है पानी पे डिपेंड है। नहरों का पानी तो उनके खेत तक पहुंचता नहीं है, पहुंच नहीं रहा। इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करते हो कि हम 2 महीने बाद जो बिल नहीं देगा तो हम बिजली काट देंगे, तो कैसे चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि यहाँ जम्मू के लोग जो है इतने अभी मतलब बिल्डअप हो सके हैं, इतने पैसे वाले हैं कि जो बिजली का बिल जो है प्रॉपर दे सके। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, लगता है ट्रैफिक विभाग सिर्फ चालान काटने के लिए होता है। हमने देखा बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो छत के ऊपर हैं, कुछ लटके हुए हैं, लड़कियां लड़के। लगता है कि अगर कोई हादसा होगा कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, ये तो सामने बात है। ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं बिल्कुल नहीं है यहाँ पे बिश्नाह में दिखते। कोई स्कूल का जब यहाँ पे स्कूल कॉलेज की जब छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे जब जाते हैं यहाँ से, आप कोई भी ऑटो देख लें ओवरलोडेड होता है, मगर कोई ट्रैफिक वाले ऐसे कुछ नहीं है कि उन लोगों का चालान करें। हाँ, पुलिस वाले वहाँ पे अगर गाड़ियाँ निकालेंगे तो प्राइवेट गाड़ियों को निकालेंगे, मेट्रोडोर वालों को वो भी नहीं बोलते। तो मेरा ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है सुधरना चाहिए। पूरा बाज़ार जो है पूरा ब्लॉक रहता है, तो कभी ऐसा है नहीं है यहाँ पे सिस्टम। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा एलजी साहब को? नहीं, मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है कि हमारे जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर पानी जो है ना, ख़ास तौर से पानी जो है लोगों की नहरों का लोगों की फसल तक पहुंचना चाहिए। पूरे बॉर्डर एरिया में पानी पहुंचना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप गरीब आदमी को घर बनाने के लिए कुछ पैसे देते हैं ना, तो आज तक कई घर ऐसे हैं जिनको आपने इंस्टॉलमेंटें नहीं दी हैं। जब सांबा म्यूनसिपलिटी की बात करें तो कई घर ऐसे हैं जिनके घर टूटे पड़े हैं, मगर आज तक उनको पैसे नहीं मिले। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जिनको एक एक किस्त दी गई है, बाद में पैसा नहीं मिला है। और एक किस्त दी है, उसके बाद पैसा ही नहीं मिला है। आदमी कैसे घर बनाएंगे? तो मैं ये कहना तो चाहूँगा, लगता है जो स्कीमें मकान आवास योजना स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी गई है, लगता है कि स्कीम के नाम चेंज होते हैं, लोगों तक जो सही ढंग से नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ ये कागजी बातें हैं, हमेशा कागज़ों में ही ये चीज़ें मिलती हैं, मगर ज़मीनी स्तर पे ये देखने को नहीं मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? स्ट्रीट लाइट, आपने कहा कि स्ट्रीट लाइटें नहीं चलती हैं, उससे कितनी परेशानी होती है आम लोगों को? देखो सर, सब तो पहले मैं बहुत बहुत धन्नवाद करना सर जेके चैनल का कि तुस अज बिश्नाह आए। तुसें अज बिश्नाह के लोगों की हालत जी है बाहर लोगों दसने का काम करा दे हो। बिश्नाह की हालत सर बहुत ज़्यादा खस्ता है। तुसें आए तो दिखे स्ट्रीट लाइटां हर चौंक दे विच लगी दियां ने, पर अजे तक इंदे विच जिन्ने भी ट्रांसफर ने सारे म्यूनसिपैलिटी वाले कड्ढियै लेइये ने। मैं तुहानूं हुणे मौके पर जाना तो मैं तुहानूं जेह्ड़ा बिश्नाह पार्क विच लेई जाना, उत्थे भी स्ट्रीट लाइट लगी दी है। दिने रातीं उत्थे बच्चे खेलदे ने, स्याणे बजुर्ग बैठदे ने, पर शामी उत्थूं दा लेइयै पूरे बिश्नाह च जिन्नियां भी मेन बाजारे स्ट्रीट लाइटां ने, उंदे सारे दे जिन्ने भी ट्रांसफर ने सारे म्यूनसिपैलिटी वाले कड्ढे। मैं आखा बहुत ही नलैकी दा दौर है। बहुत ही नलैक जेह्ड़े नुमाइंदे ने बिश्नाह दे विच, जिन्ने भी कौंसलर, जिन्ने भी वार्ड मैंबर, मैं स्पष्ट आखना चाहना, क्योंकि तुसें
दिखा रहे हो कि बिश्नाह एक चिट्टे दा गढ़ बने दा है, एक चोरियां दा गढ़ बने दा है। पूरे एरिया दे विच सब तो ज़्यादा सुर्खियां दे विच बिश्नाह रौंदा है। अगर राती गल कीती जाए कुड़ियां जां जनानियां बेचारे कोई गहना गुना भी पाए दा होंदा उंदा निकलना किन्ना मुश्किल है फिर? सर मैं तुसें सना रहा कि चौंकां दे विच कुते तुसें कैमरे दी सुविधा नहीं मिलग, कुते तुसें लाइटिंग दी सुविधा नहीं मिलग। राती इत्थे चोरियां दे इत्थे दिने चोरियां होंदियां ने ते राती तुस दस्सो केह् हालत होई सकदी है ते लोग केह् कुछ कर सकदे ने। शरेआम तुस दिखदे हो कि अपने जिन्ने भी हाईवे बने दे ने लोग शरेआम लुट्ट खोह करदे ने। पर एह् शहर है, एह् टाउन एरिया, एह्दे विच लाइटिंग दा होना बहुत जरूरी है क्योंकि शामी दे टाइम कोई खिलारिए कोई ओह्दे कोलों लुट्ट खोह कर लै, केह् करी सकदा आदमी? क्योंकि नशेबाज दी आदत होंदी जेल्लै पैसे नहीं होंदे ओह् कुछ भी कर मैं सकदा है। जनाब आखा रहा इत्थे थोड़े दिन पहले तुसें दिक्खेआ शरेआम जेह्ड़ी दिन दिहाड़े महिला दे कन्ने चों बालियां कड्ढी लैंदे, झुमके कड्ढ लैंदे, चैनियां तोड़ लैंदे न। अज्ज बिश्नाह दी हालत तुसें नैह्रें दी भी दस्सी है जनाब। मैं बहुत खुश आं कि तुसें एह् चीज़ां प्रगट करा दे लोकें दे सामने ताकि दुनिया गी पता जेके लगे। चैनल दी हमेशा मुहिम रौंह्दी है कुदै भी कोई लोकें दा कोई मसला होए ना सब तो पहले पुज्जिए ताकि सरकार तक, सरकार ते है नहीं है, UTC है, गवर्नर साहब तक कोशिश करने की उनकी गल रखी जाए और उनके जेह्ड़े कम्म होने चाहिए। सर मैं यूटी प्रशासन जम्मू दा बिल्कुल टोटली फेल है। अज्ज एह् प्रॉपर्टी टैक्स साढ़े पर ला रहे हैं अप्रैल म्हीनू, तो क्या तुस दस्सो क्या जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा इसी अस दिल्ली कन्नै जां चंडीगढ़ कन्नै कंपेयर करी सकने? मतलब ही नहीं। अज्ज दिल्ली दे विच चंडीगढ़ दे विच एक रिक्शा चलाने वाला बंदा 2000 रुपया दिहाड़ी शामी लिआंदा है ते अज्ज साढ़े जम्मू कश्मीर दा जेह्ड़ा युवा है ओह् B.Tech करियै BSc करियै डिग्रियां लेइयै 12,000 रुपये दी नौकरी आस्तै तरसा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर दे लोक इन्हें टैक्स देन पर सुविधा इंदियां जीरो ने? तुस बिश्नाह म्यूनसिपैलिटी दी हालत दिक्खी लो, तुस गलियें दी हालत दिक्खी लो, तुस बिश्नाह दी नहर दी हालत दिक्खी लो। अगर स्ट्रीट लाइटां नहीं चले करदियां, ये कमेटी है ठीक है, लाइटां नहीं चले करदियां, गंदगी दे ढेर लगे दे, नालें दी सफाइयां नहीं होई दियां ते फिर सुविधा की है कमेटी बनाने ते नुमाइंदे कैह्ली चुनने होन्ने अस? मैं यही कहना चाहना कि इस यूटी सरकार जेह्ड़ी है, जेह्ड़ा प्रशासन है, सिर्फ पैसे इकट्ठा करना चाहता है, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बाकी सुविधा देने दे विच यूटी प्रशासन टोटली जम्मू कश्मीर दे विच बिल्कुल फेल है। हुण साढ़े चैनल के माध्यम कन्नै केह् मैसेज देओ? मैं तुंदे चैनल के माध्यम कन्नै यही मैसेज देना चाहना कि बिश्नाह एक खुशहाल बिश्नाह बनाया जाए। बिश्नाह दे विच लाइटें दी सुविधा अच्छी होनी चाहिए है, चौंके दे विच कैमरे लगने चाहिए न ताकि चोरी गी फड़िया जाए और ताकि कोई गलत काम करने तो पहले डरे। और हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए है ताकि राती कोई भी साडा साथी निकलदा, कोई बाहरों आए दा जां साडे लोकल साडी कोई सिस्टर भैन निकलदी है तो उसी रात बराती डर नहीं लगे। क्या कहना चाहेंगे? गंदगी के ढेर है, बिश्नाह की बात की जाती है हरदम, लेकिन लगता है कि सफाई के प्रबंध भी यहाँ पे हैं। सफाई का कोई इधर बंदोबस्त नहीं है, इधर बीमारी है बिल्कुल, बच्चों की बुजुर्गों के लिए बीमारी है बिल्कुल। सफाई का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, जो ऊपर बैठे हैं खाली पे लेते हैं और काम की तरफ उनका ध्यान नहीं है, इसलिए वो सफाई की तरफ नहीं देख रहे। इधर बैठने के लिए बनाया स्टैंड और इधर पूरी गंदगी है और आदमी बैठ नहीं सकता। कोई भी आता है तो इधर बीमारी से कोई चाय पी नहीं सकता, कोई पानी का घूंट नहीं इधर लगा सकता, इतनी गंदगी है। और जो ऊपर बैठे हैं कोई भी गंदगी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इस लगभग जो नहरों की सफाई हुई है, लगता है कि इस नहर की सफाई हुई है और किसान कितने परेशान होंगे इस चीज़ से? बहुत ज़्यादा पानी नहर में छोड़ दिया, दूसरी बड़ी बड़ी नहरों में इसकी सफाई नहीं है, पूरा गंद पड़ा है। इधर पानी कहाँ आएगा जितनी देर सफाई नहीं होगी? पूरी नहरें भरी है गंद से और कोई सफाई नहीं कर रहा और कोई किसी का भी ध्यान इधर नहीं है। तो और इसलिए बीमारी बहुत फैल रही है, बुजुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा इस गंदगी से बीमारी है जो ज़्यादा लगती है। और इसलिए इधर जो बड़े बड़े बैठे हैं इनका ध्यान होना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये नहर की सफाई होनी चाहिए। हम लोग जो नुमाइंदे चुनते हैं क्यों चुनते हैं और वो लोग काम क्यों नहीं करवाते हैं? शिकायत जो नुमाइंदे चुनते हैं उस टाइम वो सभी बोलते हैं हम पूरा काम करेंगे, जब उनका काम वो आ जाते हैं ग्राउंड पे तो उनका इधर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, उनका और बाहर की तरफ ध्यान होता है, काम करने की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। और जो नहीं करते उनको चेंज किया जाए, उसकी जगह दूसरे आदमी आगे करने चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे जनता की आवाज़ प्रोग्राम में? क्या कहना चाहिए? कितनी गंदगी है, कितने खस्ता हालत है, एक तरफ लोग बैठ रहे हैं और दूसरी ओर गंदगी के ढेर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये जो साफ़ सफाई के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है ये नहीं करनी चाहिए। जो लोग अफसरान यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। आज प्रतिबंध है प्लास्टिक पर, तो आप देख सकते हैं जितना प्लास्टिक इस नहर में, मुझे लगता है कि जितने भी गाँव हैं उनसे ज़्यादा इस नहर में प्लास्टिक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आते हैं लोग, खाना पूर्ति करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहता हूँ कि जो ऐसे अफसरान, सुस्त अफसरान हैं जो चाय पीते हैं, तनख्वाह लेते हैं और अपने घर के बारे में सोचते हैं और लोगों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उनको निलंबित करना चाहिए और अच्छे अफसरान लगाने चाहिए जो कि साफ़ सफाई करवा सकें, प्लास्टिक से दूर लोगों को अवेयरनेस कैंप लगा सकें। और ये जो आज बीमारियाँ फैल रही हैं ये सब गंदगी की वजह से है। और ये जो गंदगी है, अगर आप
सहयोग नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, तो ये तो है कि आप लोगों को समझा सकते हैं। आज हमारे पास प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन आज तक आपने कोई कैंप नहीं लगाया, आज तक आपने लोगों को अवेयर नहीं किया। प्लास्टिक कहाँ पे फेंकना चाहिए, गीला कूड़ा कहाँ पे रखना चाहिए, सूखा कूड़ा कहाँ पे रखना चाहिए, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी के जो कुछ नालायक अफसर हैं वो ऐसा काम करके लोगों को गुमराह करके यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं। मैं गवर्नर महोदय से यही अपील करता हूँ कि ऐसे अफसरान को निलंबित करके ऐसे लोग लगाने चाहिए जो लोगों को जागरूक करें और लोगों की सेहत के बारे में सोचें। जय हिंद, जय भारत। सर, बात की जाए लोगों की बैठने की जगह बनाई गई है, पैसेंजर शेड बनाया गया है, लेकिन एक साइड लोग बैठ रहे हैं, दूसरी साइड गंदगी, लगता है कि बीमारियों को दावत है। देखिए, ये तो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये बीमारी को दावत नहीं है। ये तो कहा जा रहा है कि बीमारी आप लोगों को लगो, लोग लगेंगे। पर ये मैं देखना चाहता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि इतना गंदगी भरा यहाँ पे स्टेशन बनाया है, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं और ज़्यादातर बीमारियाँ जो है बच्चों को और बुज़ुर्गों को लगती हैं। तो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किसी तरह का पेशेंट है, तो कोई यहाँ पे जो भी बंदा बैठेगा, मुझे लगता है वो शाम को घर जाके बीमार हो जाएगा। पीछे जब कोविड था तो तब भी इन्होंने सफाई पे खाना पूर्ति की। अब एक नई बीमारी आई है, बुखार हो रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, वो भी कोविड की तरह ही है। तो साफ़ सफाई रखना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो मैं गवर्नर महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहला वॉलंटियर होऊंगा जम्मू में, मैं लोगों के लिए काम करूँगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे सेवा बताइए। मैं और मेरी टीम जम्मू में किसी कोने में भी आप लगा दीजिए, हम एक स्वच्छ भारत अभियान की तरह एक ऐसा लक्ष्य चलाएंगे कि लोगों को साफ़ सफाई करके देंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि जहाँ हमारे बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, मैंने एक दिन मन की बात में देखा था कि एक गांव में 10 व्यक्ति की टीम बनी थी, वो साफ़ सफाई रख रहे थे। तो ऐसे ही हमें गांव-गांव जाके म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ऐसी टीमें बनानी चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ना कि जो आज अफसरान लाख डेढ़ लाख तनख्वाह ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पी के 4 बजे वो चले जाते हैं। उसके बाद जो लोग हैं बीमारी को शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसे अफसरान को निलंबित करना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, कितनी खस्ता हालत, बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, बात की जाए गंदगी की, बात की जाए बिश्नाह के कैसे हालात है? क्या नाम आपका? मेरा नाम मिंटू गुप्ता है जी। पहले तो मैं जनता की आवाज़ जो जेके चैनल का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जो आज जेके चैनल वाले हमारे बिश्नाह टाउन में आए हैं, पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम को लेकर हमारे बिश्नाह टाउन में आए और बिश्नाह की जो समस्या है उसके लिए जो आवाज़ उठाई है। तो मैं मिंटू गुप्ता, समस्या ये है जी, पहले तो आप देखिए यहाँ पे ये मेट्रो स्टैंड है, ये जहाँ से जो गाड़ियाँ हैं बिश्नाह से लेकर अरनिया तक चलती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंड अपना शेड तो बना है, बहुत अच्छी बात है, म्यूनसिपलिटी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब छुट्टी होती है कॉलेज में, स्कूल में, तो ये जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जिन ऑटो में या मेटाडोर्स में या गाड़ी में बैठते हैं वो ओवरलोडिंग होती है। सर, हमने देखा कुछ लड़कियां लड़के बाहर तक लटके थे, ऊपर तक बैठे थे। अगर कोई हादसा होता है कौन जिम्मेवार होगा? ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि हम भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बाहर लटके हुए होते हैं, मेटाडोर में भी होते हैं, ऑटो में भी होते हैं, गाड़ी में होते हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर किसी का हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो मैं यही प्रशासन से अपील करूँगा, खासकर यहाँ पे जो प्रशासन काम कर रहा है, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो अपने कोई खासकर जो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने एक दो जो अपने सफाई है वो इस बस स्टैंड में लगाएं, ताकि वो जो भी ओवरलोडिंग होती है उसका ध्यान रखें और बच्चों को कभी ऐसी कैजुअल्टी ना हो जाए कि किसी को इसकी प्रॉब्लम आए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस का भी रोल रहता है, क्या वो स्पेशली नाके लगाने आते हैं जहाँ कुछ ऐसे काम भी करते हैं? बिल्कुल, ये सही बात आपने कहा। यहाँ ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये सिर्फ चलान ही काटते हैं, वो आउटसाइड सिटी से खड़े हो जाते हैं। तो बेचारे जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शरीफ, उनको भी तंग करते हैं और सिर्फ चलान ही काटते हैं। बाकी जो मेन उनका काम है लोगों की सुविधा बताना, वो सुविधा के लिए तो मैं लगता नहीं है कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि ये इतने जो ओवरलोडिंग इतनी हो रही है, तो उसके लिए मैं ट्रैफिक पुलिस को भी कहूँगा कि उसके लिए कंट्रोल करें। सर, क्या नाम आपका? क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कितनी जो किसान परेशान है इस वक्त?
सर मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, मैं बिश्नाह में रहता हूँ। हम्म। सर इसके बारे में तो हम बहुत ही समझ, इस टाइम हमारा दिल बहुत गमगीन है कि बिल्कुल भी नहरों में पानी भी नहीं आ रहा है। कब से बारिश हुई है, हमारी फसलें भी कितनी बर्बाद हो चुकी हैं। इसकी क्या वजह है कि जब बारिश नहीं हुई तो सरकार को चाहिए कि तो पानी छोड़ना चाहिए था, हमारी फसलों का ध्यान रखना चाहिए था। आगे पहले आटा इतना समझ महंगा है, तो अब ज़्यादा महंगाई हो जाएगी इसकी वजह से, जब बारिश नहीं होगी। तो बारिश नहीं हुई, बाकी सभी मीरा साहब में नहर में पानी आ चुका है, सिर्फ बिश्नाह की नहर में अभी तक पानी नहीं आया। जब भी हम जाएँ कहीं भी किसी के पास कि नहरों में पानी छोड़ें, वो बोलते हैं छोड़ेंगे छोड़ेंगे। जब बोट की बारी आती है वो बोलते हैं कि हम काम आपका कल कर देंगे, आप बोट हमें डालें। मगर जब बोट ले लेते हैं उसके बाद कोई तो जब जीत जाते हैं तो फिर दिखते ही नहीं है। अगर उनके पास भी जाना है, बोलना है कल आना, मगर फिर भी वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि हमारा पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाए। हमारे कुछ जो पशु हैं वो भी बहुत अब इस टाइम पानी की जो वजह से सब्जियां वगैरह लगाते हैं आप लोग, धान तो काट रहे हैं, सब्जियां लगाते हैं, घास लगाते हैं, उनमें भी फर्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस टाइम अगर पानी होता तो ये बहुत हरियाली होती, मगर अगर पानी है ही नहीं तो ये अभी 1-2-10 दिनों में सूख जाएगा बिल्कुल। अगर पानी होता तो 1 महीने तक ये हरियाला रहता, तो हमारी भैंसों को वगैरह को सभी को अच्छा 1 महीना और गुजार सकते थे हम पानी की वजह से, मगर अभी भी पानी नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए, हमारी सरकार कहती है कि जो है महंगाई कम करेंगे, और दूसरा नंबर किसान की इनकम दुगनी करेंगे। वो कैसे होगी अगर ऐसे हालात रहे, पानी नहीं नहरों में छोड़ा ऐसे जाएगा? हालात रहे तो सर मेरा ये कहना है कि दुगनी क्या होगी, जो पहले मिल रहा है उससे भी जाएंगे। बिल्कुल गरीबी और ज़्यादा आ जाएगी अगर ऐसे हालात रहे हमारे सरकार के। पानी का जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग पानी छोड़ें, कम से कम नहरों की सफाई जो टाइम पे करवाई जाए और छोड़ना चाहिए, और किसानों को फ़ायदा होता। मेरा ये उनसे यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारी हेल्प की जाए। हम इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, हमारी कनकें सूख चुकी हैं, हमारी भैंस से पानी के बिना नहीं रह सकती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए। कणक के बड़े थे, पानी नहीं आया था जम्मू की नहर में, और बाकी सारे आए साढ़े थे। ये कणक सकारी के बड़े थे, ये सुके थी, तो चलो डंगर ही पा लेने। बिल्कुल नहीं नहर आई, सारे हर नहर सारिया आई गई थे साढ़े ग्राम में, कोई नहर नहीं आई गई। ते बड्ढने दी की मजबूरी की दाना नहीं बनया? दाने नहीं बने बिल्कुल जी, ना सुके दी है ना पानी वगैरह सुके दी, इस करिए बड्डे थे की करना, डंगरी पाना नहीं। हाँ अगर गल की जम्मू च तो सारी नहरें च पानी छड्डिया, और छोटी नहरें च भी पानी छड्डी ओड़े दा। साढ़े इतने छोटी भी ना बड़ी कोई नहीं आया भी। ते जेह्ड़े नुमाइंदे अस चुनने आ, क्या पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी चुनने होने आ, वो कम्म नहीं करवांदे सारे लोकें? कोई नहीं इत्थै करारदा भी, सानू लब्भा नहीं, तां ते इन्ना खर्चा कीता दा सुक्के दी, केह् करना अगे खर्चा करियै इन्ना लाए दा कोई, ते हुण इस वेले कोई नहर नहीं, कोई पानी नहीं, गल नहीं बात नहीं, जमीन सुक्के दी 7 महीने 8 होई बरखा ने, ते इस करियै बड्डे दे ते आखा दे किसान दी इनकम दुगनी करी नहीं, कि'यां होनी दुगनी? वो दूनी होनी कुत्थै, उल्टा ते घाटा, दूनी कुत्थै ते हाँ दूनी अगे खर्चा किन्ना कीता जमीन पर। हाँ बड़ा खर्चा होंदा है। हाँ तो फिर हुण दूनी कुत्थै होनी, दूनी पता नहीं कदूं होनी, उन्ने चिर असें मरी भी जाना, पानी वगैरह डंगर मरे, ते जमीन बिल्कुल नहीं, एक इसलै इहदे बिच दाना पौंदा है, ते किन्ना दाना पौना, एह् नहीं दाना इसी बिल्कुल गै नहीं है। साढ़े एलजी साहब दी केह् मैसेज दोगे कि नहरें पानी छड्डो, गरीबें दा भी सोचो? हाँ जी, उ'नें आखना ते बड़ा, कोई सुने तां ना। एह् इत्थै गेदे केह् नां अस कहना बिश्नाह गेदे अस, वहाँ पानी छड्डो ने आके बनैर दी सारी नहीं बनी, तो केह् करना असें हुण। शुक्रिया। वाह प्रोग्राम लेकर हम लोग पहुंचे थे बिश्नाह। जेके चैनल की हमेशा मुहिम रहती है जहां पे भी जनता के मसले हों, ताकि वो दिखा के सरकार तक पहुंचाए जा सकें और सरकार उनके मसले हल कर सके। अगर बात की जाए इरिगेशन की, लोगों का ये कहना है डिपार्टमेंट तो बनाया गया है, लेकिन हम लोगों को सुविधा अभी तक नहीं मिलती, क्योंकि अरनिया तक पानी अभी भी नहीं पहुँचा है, और कई नहरें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं निकाली गई हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, आए दिन जाम लगता रहता है बिश्नाह में, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और बात की जाए ओवरलोडिंग इतनी होती है कि कहने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को जी दी इजाज़त। नमस्कार।